अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज का जो उन्वान है वो है शैतान की हकीकत। इंशाअल्लाह कुरान का जितना भी बयान है शैतान के मुतालिक वो हक़ पर मबनी है। ये बात याद रखिए आप कि अवाम में फैला हुआ जो शैतान है वो वहमी है, वो बनावटी है, फर्जी है। यानी कुरान का शैतान अलग और इंसानों में जो गर्दिश कर रहा है वो शैतान अलग है। आजकल जो है ना सबसे बड़ी गुमराही जो फैली हुई है वो शैतान की डाली हुई है, खुद उसके मुतालिक है। शैतान जो है गुमराह करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पेश करा है वो, और हमारे लोग इसकी बराबर जो है ना बढ़तरी और इसकी पब्लिसिटी करते हुए आए हैं। ये जितने भी आमिल हजरात हैं ये वो लोगों के एजेंट है, वो शैतान के एजेंट है। ये इसी के ज़रिए से डरा धमका के कारोबार करते हैं। इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये शैतान के बारे में कुरान क्या कहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 50 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफसखा अन अम्रि रब्बिही अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदु बि'सा लिज़्ज़ालिमीना बदला। ये आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला का ये इरशाद, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, ली आदम फसजदू, यानी वहाँ पर जो टीम तैयार थी वो दो किस्म की थी। अभी आदम की तख्लीक होने वाली है, अभी शुरुआत है अभी, और वो जो थी दो जमातें, उनमें सफ़े अव्वल फरिश्ते थे उसमें, और दूसरी जो जमात थी वो थी जिन्नात की। इसलिए अल्लाह ताला चूँकि फरिश्तों को हुक्म दिया, जिन्नात की तादाद खलील थी, वो उस हुक्म में वो भी शामिल थे। और ये जो सजदे का जो हमारे पास जो मफहूम है, जो माना लिया जाता है, वो जो हम सजदा करते हैं वो सजदे की एक अलामत है। सजदा क्या है? तस्लीम कर लेना, बरतरी मान लेना, उसका नाम है सजदा। दावतुल कुरान, तदब्बुर कुरान, इन तफासिर में यही कुछ लिखा हुआ है। सजदा वो नहीं है जो फरिश्तों से अल्लाह ताला कराए जो हम करते हैं, वो सजदा नहीं, बल्कि आदम की अज़मत और उनका मुकाम, उनकी बरतरी तस्लीम करना है। चूँकि उनको दुनिया में इमामत का काम भेजा जाने वाला है, उनके ज़रिए से दुनिया में एक इम्तिहान, जिम्मेदारी दे के इम्तिहान लिया जा रहा है। इसके लिए जो है ना शैतान भी उस पार्टी में था वो। तो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सब करे, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस नहीं किया। असल नाम इसका जो है वो है इब्लीस। शैतान के माने क्या है? नाफरमान, फसादी, फितना बर्पा करने वाला और इन्हिराफ करने वाला, उसे कहते हैं शैतान। और शयातीन जो है आप कुरान में देखेंगे ये सिफत है। ये उसका नाम शैतान जो जिनों में से था, उसका चूँकि हुक्म दूली करा, इसलिए उसका नाम वहाँ से शैतान पड़ गया है। शैतान कोई अलग मखलूक नहीं है। काना मिनल जिन्नी, वो जिनों में से था, उसकी जो नस्ल थी, उसकी जो पैदाइश हुई है वो जो जिनों में से था, उसकी नस्ल जिनों में से थी। काना मिनल जिन्नी, वो कोई अलग मखलूक नहीं है। और ये भी बात याद रखिए आप, जिन और शयातीन दो अलग मखलूक नहीं है। दो ये मखलूक जो है जिन्नात की, उनमें से जो नाफरमान है वो बन जाते हैं शैतान। इसी तरह इंसानों में भी अगर कोई शख्स
नाफरमानी करता है, दुनिया में आने के बाद अहकाम इलाही की पाबंदी नहीं करता, मोमिन नहीं बनता, तो फिर अल्लाह ताला मुनाफिकों को, काफिरों को क्या बोले? वैज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब ये जो मुनाफिकीन थे, ईमान वालों से मिलते थे, वैज़ा लकुल लज़ीना क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब ये अपने सरदारों के पास जा रहे हैं, क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। क्या कह रहे हैं? देखिए आप, अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? वैज़ा खलौ इला शयातीनिहिम। याद रखिए आप, हर वो मुनाफिक और काफिर और वो जो नाफरमान है वो शैतान है, इंसान नुमा शयातीन। इसलिए बोले वो कज़ालिका जालना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन। हमने पैगंबरों के खिलाफ में जो लोग उठे हैं वो कौन कौन है? इंसान नुमा शयातीन और जिनों में के शयातीन। तो ये याद रखिए आप, शयातीन एक सिफत है, वो जिनों के उसमें भी आ सकती है, इंसानों में भी आ सकती है। इसलिए सूरह नास में क्या बोले? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है और वो मरे दम तक उसका काम है फटकाना। अभी उसकी तफसील आएगी। वो कौन है? वो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो जिनों में से भी है, इंसानों में से भी है। ये बात तो तय हो गई कि जो है ना, ये जो शैतान है वो क्या था? काना मिनल जिन्नी फफसखा अन अमरी रब्बिही, वो जो है अपने रब का जो है ना हुक्म का इनकार कर दिया, नाफरमान हो गया। कुरान में है ना, वैस खुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू लिया आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। यही आयत के जो है टुकड़े में है, शैतान का खुसूर क्या था? अबा, नाफरमानी किया। क्या नाफरमानी थी वो? आदम को सजदा करो, उसजुदू लि आदम को सजदा करो, मतलब बर्तरी मान लो। नहीं माना, नहीं, अबा, वो बात का इनकार कर दिया। मैं नहीं मानता बोला वो, उसकी वजह भी बता दिया उन्हें। क्या बोला उन्हें? अना खैरु मिन्हु, अरे आप मेरे को जिसके आगे सजदा करो बोल रहे हैं, वो उससे तो मैं बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? खलक़तनी मिन नार, मेरे को आप आग से पैदा किए, वो खलक़तहु मिन तीन, और इसको जो पैदा करे वो मट्टी से पैदा करे, लिहाजा मैं अफजल। और याद रखो आप, क़यामत में ये शैतान जो इंसानों के ऊपर मुसल्लत है वो साफ इनकार कर देगा। ये जो कुछ भी इंसान शैतान के ज़रिए से जो इंसानों का इम्तिहान हो रहा, उसका इनकार कर देगा वो, और ये कह देगा कि मैं इंसान को नहीं गुमराह करा। रब्बना मा अदगैतुहु वलाकिन काना फी ज़लालिन बईद, ऐ मेरे रब, मैंने इंसानों को गुमराह नहीं किया। इसके ज़रिए से ये इम्तिहान लिया जा रहा है, शैतान के ज़रिए से, नफ्स के ज़रिए से इंसान का इम्तिहान हो रहा है। वो इम्तिहान जो आदम अलैहिस्सलाम ऊपर, एक इम्तिहान शैतान का हुआ था, आदम को सजदा करवा कर शैतान फेल हो गया। फिर शैतान के ज़रिए से आदम का इम्तिहान हुआ, क्या है? वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाओ, गए, उन्हों भी फेल हो गए। आदम क्या बोले? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, ये दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई। जब शैतान से पूछा गया कि तू क्यों नहीं करा, क्या बोला उन्हें? खाला फबीमा अग़वैतनी, आप मेरे को गुमराह करें। यानी गुनाह करने के बाद अड़ जाना शैतान की सिफत है, और ताइब हो जाना इंसान की फितरत है, आदम की फितरत है। तो आदम को जो है ना अल्लाह ताला सामने बिठाकर सजदा करवाए, ये नहीं किया, बर्बाद हो गया। तो आसमान पे जो सबसे पहला गुनाह हुआ वो क्या था? वो तकब्बुर, अबा वस्तकबरा, वो नाफरमानी करा और तकब्बुर करा, वह काना मिनल काफिरीन, काफिर में से हो गया। अब आदम को सजदा करने से पहले ये याद रखिए आप कि वहाँ पर जिन्नात की पैदाइश हो चुकी थी। चुनांचे सूरे हिज्र आयत 26-27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, हमने इंसान को एक चिकनी मट्टी से पैदा किया है। फिर वलजान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारि समूम, और इससे पहले हम आग के लपेट शोलों से शैतान को पैदा कर चुके थे, जिन्नात को। ये जिन्नात की पैदाइश है। फरिश्ते और जिन्नात दोनों करीब करीब एक ही मसला है, ये आग से या नूर से पैदा हुए हैं।
अब चूँकि शैतान के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है सूरे आराफ आयत नंबर 27, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। शैतान और उसका कबीला, ऐ इंसानों, वो तुमको देख लेते हैं हर जगह से, हमा वक्त, मिन हैसु ला तरौनहुम, तुम उसको नहीं देख सकते। शैतान या जिन्नात, अब जो शैतान जो मशहूर है, ये तो इंसानुमा शैतान तो हमको दिख जाते हैं, ये जो फितना फसाद कत्ल गारतगिरी जिना जो करते हैं ना, ये तो दिख जाते हैं इंसानुमा शैतान। लेकिन जिनों का जो शैतान है वो शैतान और जिन्नात, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु यराकुम, बेशक वो कौन, इब्लीस या शैतान, वो तुमको देख लेता है, यराकुम हुआ व क़बीलुहु, और उसका सारा का सारा परिवार कबीला भी तुमको देख लेता है, मिन हैसु ला तरौनहुम, तुम उसको नहीं देख सकते। ये कुरान का फैसला है। अब हमारे पास ऐसे किस्से हैं, शैतान वहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, फलाना दिख गया। पहली चीज़ तो ये साबित करो कि उसकी शक्ल कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, कौन देखा आज तक, सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक मोजिज़ा था, दुआ करे थे, क़ाला रब्बी ग़फ़िरली वहबली मुल्कल ला यंबग़ी ली अहदिन मिन बादी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ऐसी बादशाहत दे कि मेरे बाद फिर किसी को नहीं। अल्लाह ताला उनके लिए जिन्नात, सर्कस, शयातीन को वो कर दिया था, मुसख्खर, वो उनसे काम लेते थे। वो जो है इस्तिस्ना है, वो उससे हटके जिन्नात को कोई देखे ना देखेगा। अब जो देखने के बातें चल रही हैं, वो ऐसा था वैसा था, हमारे पास उसके फोटोज उतार देते, सिंगा उतार देते, दांता बाहर निकाल देते। अब नान मुस्लिमों के घरों पे देखो, आप एक ड्रोन फोटो लगा देते, गाड़ियों के नीचे भी लगा देते ताकि एक्सीडेंट नहीं होना। ये तमाम ख्याल हैं आपके। उसकी शक्ल सूरत, उसकी ग़िज़ा, उसका खाना पीना, उसकी रिहाइश, वो कहाँ रहता, किधर रहता, कहाँ जाता, क्या करता, किसी को नहीं मालूम। ये अलग बात है कि उसका भी इम्तिहान हो रहा है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को महज हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये सारी कायनात में जो है, ये दो लोगों का इम्तिहान हो रहा है। आदम की पैदाइश का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अब दुनिया शुरू होने वाली है, नस्लें इंसानी फैलेंगी। और ये जो शयातीन भी है, जब अल्लाह ताला नहीं करने की पादाश में बोला फ़ख़्रुज फ़इन्नका रजीम, निकल यहाँ से, ज़मीन पर उतरो, क़ुल अहबितू मिन्हा जमीआ, निकलो यहाँ से, ज़मीन पर उतरो। शयातीन भी उतर गए, आदम भी उतर गए, हव्वा भी उतर गए। अब आदम और शयातीन के दरमियान में जंग चल रही है। अल्लाह ताला फरमा दिए कि देखो, आदम तो शैतान को मार दे दिए, ये जन्नत वहाँ से आदम को निकाले थे ये शैतान, लिहाजा ये तुम्हारी मीरास है, ये अरे आदम तुम्हारी मीरास है, ये तुम जाओ दुनिया में, अब शैतान को हरा के आओ, मार दे के आओ, उसके खिलाफ करके आओ, तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत है। खव्वालियों में बोलते हैं ना, जन्नत तो हमारी मीरास है, आदम की मीरास है। आदम की मीरास के लिए जहन्नुम भी है। जो कोई भी गलत काम करेगा उसका सिला जो है जहन्नुम, अल्लाह ताला बता दिए हैं। लिहाजा ये जो है शैतान ना शक्ल दिखा सकता, ना अपनी जो है आवाज़ सुना सकता, ना भेद बदल सकता, ना किसी शक्ल में सांप के या फिर कुत्ते के या फिर बिलावड़ के। हमारे पास किस्से है, वो काला अगर कुत्ता दिखा तो जिन है, शैतान है, या बिलावर कभी रात में आ गया, देखने में अगर उसका कलर सही नहीं है तो ये जिन है। ऐसे हमारे पास वहम है। जब एक दफ़ा दिल में बैठ जाते, ये शैतान का खौफ बैठ जाता, तो फिर वो नहीं निकलता। और इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे बड़े बूढ़े अफराद हैं। बचपने में ऐसे किस्से कहानियाँ बच्चों को सुनाते, जल्दी सो जाना, बाहर नहीं जाना, देख देख वहाँ शैतान है, वहाँ बुढ़ा देख रहा, वहाँ फलाना देख रहा। वो जो डर बैठता है फिर वो उम्र भर नहीं निकलता। उसका फ़ायदा वो आमिला उठाते हैं। ये है आमिल जो हजरत है, ये शैतान का फ़ायदा उठाते हैं। लिहाजा आयत में क्या है? वहुम लकुम अदू। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो शैतान है, इब्लीस है, ये शयातीन है, ऐ इंसानों ये तुम्हारे दुश्मन हैं। चुनाचे सूरह यासीन में है, या बनी आदम ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ बनी आदम, मैं कह रहा हूँ सुन लो कि शैतान की पैरवी नहीं करना, शैतान के वसवसे का शिकार नहीं होना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।
सूरह फातिहा में क्या है, इन्ना शैतान लकुम अदु, देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिजुहु अदुआ, तो तुम उसको क्या करो, दुश्मन समझो। इन्नमा यदु हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, शैतान और उसका कबीला ये चाहते हैं कि तुमको किसी तरह जो है ना जहन्नुमी बना दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, ये आदम को सजदा नहीं करने के पादाश में क्या फरमाया अल्लाह ताला, जा क़यामत तक तुझ पर लानत है। अब वो दुश्मनी यहाँ पर निकालने वाला है आदम से, लिहाजा क्या बोला शैतान, ये इस आदमी के ज़रिए से मेरे को जो है ना आज जलील होना पड़ा। सूरे बनी इसराइल अल्लाह ताला से कह रहा है, क़ाला अरअयतका हाज़ल लज़ी कर्रमता अलैया, अरे अल्लाह ज़रा मुझे दिखा तो सही वो आदम की सूरत जिसको तूने मुझ पर फजीलत बख्शी, कर्रमता अलैया, लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामा, अगर तो मुझे क़यामत तक का थोड़ा सा अगर मोहलत दे देता, लअहतनी कन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, तो मैं इस आदम की नस्ल को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं समझ गया ये इंसान जो है बहुत आसानी से बहक जाता है, ज़रा सा मेरे को मोहलत दे दे, ये जो है ना वो करा है। और चूँकि जो है ना ये आप याद रखिए, आप शैतान का जब भी जिक्र आता है अल्लाह ताला उसके दुश्मनी के आगे एक ऐसा जुमला जो शैतान से मुंसलिक बराबर है, क्या है वो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यानी हमारे पास जो दुश्मन होते हैं, एक होता है दोस्ताना बन के आता है और दुश्मनी करके हलाक करता है, नुकसान पहुंचाता है, वो छुपा हुआ दुश्मन। लेकिन शैतान की दुश्मनी वैसी नहीं है। शैतान क़यामत तक के इंसानों को भटकाने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल करने वाला है वो पूरी तरह बयान कर दिया अल्लाह के सामने, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। उसकी तफसील क्या है देखिए आप, क्या बोला उन्हें, लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं इंसानों के सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा। अब नमाज पढ़ते इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, मुझे सीधे रास्ते चला, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पे चला। तो शैतान सबसे पहले क्या कह रहा है, लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अब मुझे अब दुनिया में भेजा नहीं ना, अब मैं इंसानों के लिए सबसे पहले सीधे रास्ते पे बढ़ जाऊँगा। सीधा रास्ता क्या है, इन्ना हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता तुमको जो किताब बता सकती है वो कुरान है। तो मतलब क्या हुआ इसका, मैं इनसे कुरान छीन लूँगा, कुरान के रास्ते में बढ़ जाऊँगा। अब ये भटकते रहेंगे इधर उधर, कभी वो किताब पढ़ लिए जन्नत में चले जा रही, कभी ये वजीफ़ा पढ़ लिए जन्नत में चले जा रही, कभी उधर मुरीद होकर जन्नत में चले जा रही, कभी किसी का जो है सो झूठा पी लिए, खिदमत कर लिए, अदा पसंद आ गई जन्नत में चले जा रही, ये खिस्से चल रहे। ये जो है अदाओं से या मामूली चुटपुट कामों से जन्नत नहीं मिलने वाली है। आपको जिंदगी भर कुरान और सुन्नत पर अमल करना है। ये कह रहा है कि मैं कुरान के रास्ते पे बैठ जाता हूँ, कुरान खींच लेता हूँ, कुरान हिदायत है, कुरान नूर है, कुरान उजाला है, कुरान फुरकान है, ये जब खींच लेता हूँ अभी ना भटकते रहेंगे। आप किसी भी इंसान को अंधेरे में टार्च बुझा दो, आप रोशनी गुल कर दो, भटकते रहता। उन्हें यही बोल रहा है कि कुरान खींच लेता हूँ, और खींच लिया। हमारे पास कुरान क्या है, जो जहज में दिए थे नहीं, वफात में निकल रही उनकी कई को इसाले सवा पहुँचाने के वास्ते, वही इसी रखी हुई है वो। क्यों, जब तुम इस कुरान से उजाला हासिल नहीं करे, रोशनी हासिल नहीं करे, हिदायत हासिल नहीं करे, तुमको क्या हिदायत मिलेंगी। जैसा है वैसी दुनिया से रुखसत, यही है ना हमारा। और पढ़े भी तो कैसा पढ़ रहे हैं, अरबीदा है, अरबी जुबान है हमारी। कितनी अक्सरियत है मुसलमानों की, रमजान आया आप निकलते कुरान, खोलते कुरान, पढ़ लिए रोजाना एक पारा, एक लफ्ज के माने नहीं मालूम, एक लफ्ज के ये तो कुरान है। अरे तुम जो इन्ना आते ना, कल का सूरह फातिहा, कुल वल्लाह जो पढ़ रही ना, उसके भी माने नहीं मालूम। तुम्हारे को 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से पढ़ते जा रहे, कैसा कबूल होंगी दुआ, नमाज भी कैसा कबूल होंगी। खींच ले तो बोला ना कुरान, खींच लिया,
अब हमारे लिए वो कई के लिए इस्तेमाल हो रही, यही शैतान को भगाने के वास्ते। चलो ताबीज़ बना लो, डाल लो, डोरी आयतल कुर्सी बना लो, रख लो, गले में डाल लो। कई को आयतल कुर्सी घर में लगा दिया तो शैतान नहीं आता, सारा दिन टीवी चल रहा, गले में आयतल कुर्सी है, ताकीज़ों में से निकल रहे, क्या वो तो शैतान नहीं आता? निकले कहाँ से इन्हों? मुंह में 50 गालियाँ हैं, आयतल कुर्सी है, शैतान नहीं आता कहते। अरे पूरे शयातीन अल इंस बने हुए भाई, अब कौन सा शैतान नहीं आता? आप चलते फिरते इंसान नुमा शैतान बन गए हैं, पता नहीं चल रहा है। इसलिए कि कुरान खोले तो पता चलता था, कुरान खोले नहीं तो क्या होगा? अब शैतान बोल रहा है वखाला लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा। सूरह निसा में बोल रहा, अब मैं इंसानों से जो दुश्मनी करने वाला हूँ वो क्या है? ये इनके माल में से मैं क्या करूँगा? मेरा हिस्सा निकालूंगा। कायनात अल्लाह की, ज़मीन अल्लाह की, पानी अल्लाह का, ज़िंदगी अल्लाह की, पैदावार काश्त अल्लाह का, सब अल्लाह दे रहा है। अब काश्त हो गई, अब कारोबार में कुछ अगर मुनाफा हो गया, बकरे लेके भाग रहे, कभी वो दरगाह कभी ये दरगाह। कई को नहीं, मन्नत माने थे, नियाज माने थे, लिहाजा उनका हिस्सा है। बच्चा पैदा हुआ, जा रहे सीधा बाल निकालने के लिए। कई के वहाँ से नहीं, हम मन्नत माने थे, मन्नत माने थे, उन्होंने पैदा करके दिए, उन्होंने पैदा करे, लेके भाग रहे ना। शैतान यही बोला वखाला लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, तेरे माल में से मैं अपना हिस्सा निकालता हूँ। अब निकाल नहीं, खेती निकली तो चलो थोड़े चावल ले गए, निकल के भाग गए, जाके पका के करके नियास करके आ गया। ये है, ये हिस्सा निकाल के रहता हूँ। और क्या बोला? वला उज़िल्लन्नहुम, मैं इनको गुमराह करके छोड़ूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, और इनको आरज़ुएं दिलाऊंगा, उम्मीदें दिलाऊंगा। वो उम्मीदें क्या है? अरे भाई अब तो भी नेक बन जाओ यारो, बाबा मर गए, अम्मा मर गए, अब तो भी टाइम है ना, अब तो भी नेक बन जाओ। नहीं, इंशाअल्लाह उम्रा कर लेके नेक बन जाता हूँ। हाँ, अब ये आइंदा जुम्मा, अभी तो ये पीर मंगल है, जुमे से मैं पानी नहा के करके सही रहता हूँ। वो जुम्मा आज तक किसी का भी नहीं आया, इसका कैसे होता? यही उम्मीदें दिलाऊंगा। नहीं, वो अभी कुछ कामा है, आखिर वक्त में उम्रा कर लूँगा, जब नेक बन जाऊँगा। वो आखिर वक्त से पहले रन आउट हो जाते हैं, वो आता ही नहीं वक्त। ये धोखा है, यही वही शैतान वही बोल रहा है वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनाम। और मैं क्या करूँगा? इनको हुक्म दूँगा कि इनके जानवरों में से ये जानवरों के काना काटे, उनके नाम पे छोड़े, ये दरगाह के नाम पे, वो दरगाह के नाम पे। हाल तक सैयद साहब का बोकुड़ फिरता था, लाल डोरी डाल के, कोई भी छीदा भी नहीं था उसको, न को भाई खाए तो हम तबाह हो जाते। ये डर बिठा दिया। अभी कम दिख रहे वो बोकुड़, नहीं दिख रहे, पहले बहुत थे वो। फिर क्या है? वला आमुरन्नहुम, और फिर मैं इनको हुक्म दूंगा फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, कि अपनी शक्लें बदल दे। अल्लाह की जो मखलूक है ना, उसको जो है ना क्रॉस कर दे। कर रहे हैं दुनिया में, घोड़े को गधे को मिला दे के नई मखलूक बना दे रहे हैं, कुत्ते को लोमड़ी को मिला दे के नहीं कर रहे हैं। खुद इंसानों में भी देख लीजिए आप, अल्लाह ताला जो शक्ल दिया है वो चेंज कर ले रहे हैं, एक अजीब शक्लें बना लेके फिर रहे हैं। भाई ये भी हुक्म दूंगा उनको, ये बोल रहा है। अब इसके बाद देखिए आप, या सिर्फ यही नहीं, फिर अम्वाली वल औलाद, और इनके जो है माल में, औलाद में भी तेरा हिस्सा ये बना निकालने लगाऊंगा। वह इदहुम, अल्लाह ताला बोल रहा है ठीक है, वादे करता है ना, वादे कर ले। वमा यईदुहु शैतानु इल्ला गुरूरा, याद रखो अल्लाह ताला फरमाता है शैतान जितने भी तुम्हारे से वादे कर रहा है ना, वो झूठे वादे हैं। अब इसके बाद देखिए आप, एक बात याद रखिए, अब यहाँ से असल उन्वान शुरू हो रहा है। शैतान का जोर जो है किन पर चलता है? ये तो दुनिया में ये बता दिया मैं इस कदर ये करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका जोर किस पर चलता है। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल आयत नंबर 100, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी तुम कुरान पढ़ो तो क्या कर लिया करो? सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। क्यों? शैतान का जो मुकम्मिल बायोडाटा जो है ना, वो कुरान बयान कर रहा हो।
उन्हें बोल रहा मेरी असलियत पूरी इसमें छुपी हुई है, मैं कितने पानी में हूँ। लोगों के पास तो मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, बहुत कर दे सकता हूँ, बीमार डाल दे सकता हूँ, आंख पे आ सकता हूँ, पागल बना दे सकता हूँ, समझे, छीके दीवाना बना दे सकता हूँ, बहुत कुछ है। लोग बहुत डर नहीं, डरने दो इनको। इसलिए जो है ना अल्लाह ताला बोल रहे हैं फ़इज़ा क़राअतल कुरान, जब कुरान पढ़े तो क्या करो, फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले ये मर्दू शैतान को दूर करो, अल्लाह की पनाह मांगो। क्यों? इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू, बेशक उसका जोर उनके ऊपर नहीं चलता जो ईमान वाले हैं, उनके ऊपर नहीं चलता। फिर वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं नहीं, उनके ऊपर भी जो है इसका जोर नहीं चलता है। ये बता रहे हैं पहली चीज़ तवक्कल, अल्लाह पे मजबूत होना, और वो ईमान वाला भी होना ज़रूरी है। अगर ईमान वाला नहीं है तो फिर समझो कि देखिए अब उसका जोर चल जाता है। और जोर से मुराद क्या है? कुरान में जो बयान किया गया है कि जोर का मतलब क्या है, जोर का मतलब है उसका वसवसा। किसी भी इंसान को जो है वो आकर जबरन गुमराह नहीं कर सकता। किसी को किडनैप करा आज तक, चलिए गुनाह कर, नहीं तो तेरे को गन लगा दे के तेरे को शूट कर देता हूँ, जैसा इंसान करते हैं। किसी का बचा हुआ करा, किसी को जबरन करा, नहीं किया है, उसका जोर नहीं चलता। और फिर चलता किस पे है? इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु, शैतान का जोर उनके ऊपर चलता है जो उससे दोस्ती करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और जो शिर्क करते हैं ना उनके ऊपर चलता है। जो उसको जो दोस्त बनाते हैं उनके ऊपर जो है शैतान का जोर चलता। मतलब क्या हुआ? जब तक इंसान की जो ख्वाहिश है वो बुराई के रास्ते पे जाना चाहता है, जब तक वो अपने आप को बुराई के रास्ते पे चलने के लिए आमादा नहीं कर लेता, शैतान उसको नहीं भटका सकता। यानी दोनों की ख्वाहिश एक होना, ये हजरत भी करने वाले रहना, इनके दिल में ख्वाहिश रहना कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, तो फिर शैतान जो है उसके दिल में वसवसा डालता। वसवसा डालते ही नहीं उठ क्या करता है, शैतान किसी का हाथ पकड़ के ले जाके कोई गुनाह आज तक नहीं कराया। याद रखिए आप, अगर ऐसा होता, शैतान जो है आके जबरन करा देता किसी के भेष में, तो फिर ये दुनिया नहीं चलती थी। आपके मेरे भेष में आके कुछ ऐसे काम कर देता था, एक नेक आदमी, एक बड़ा आदमी उसके भेष में आके कुछ गलत काम कर दिया, पूरे लोग मिलके उसके ऊपर थूथू करते थे। अरे भाई उन्हें बोलते रहो मैं नहीं करा, ये मैं नहीं करा, मैं नहीं करा, नहीं नहीं तुम ही थे वो। लिहाजा शक्ल में नहीं आ सकता, अगर शक्ल में आता तो ये दुनिया में फसाद मचा कर देता था उन्हें। और इसके बाद देखिए अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरे सबा है, वलक़द सद्दक़ा अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी आदम के मुतालिक जो शैतान दावा करा था वो खुद सच्चा हुआ। फत्तबहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन, ज़्यादातर लोग जो है इंसानों के वो उसका इत्तिबा कर लिया, उसके रास्ते पे चले गए उसका। वमा काना लहू अलैहिम मिन सुल्तान, अरे शैतान का तो जोर उसके ऊपर नहीं चलता था ना, इंसानों के ऊपर, फिर ये कैसा गुमराह हो गया? ये कौन बोल रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला जो है ना इंसानों को जो है पावरफुल बनाया है। इंसान शैतान पे हावी है, शैतान इंसान पे हावी नहीं है। अगर शैतान इंसान पे हावी होता, क़त्ल, ज़िना, चोरी, ये चीज़ों में अल्लाह ताला इंसानों के हाथ काटो, गर्दन उड़ाओ और क़त्ल करो का हुक्म नहीं देता था। फिर क्या देता था? अरे वो बेचारा मासूम है, वो शैतान इससे करा लिया है, वो शैतान को पकड़ के दो सज़ा। आज तक कोई अदालत मानी है ऐसा? वो शैतान को सजा दो। क्यों? इसलिए कि इंसान शैतान के ऊपर हावी है, वो वसवसा डाला, आपको जबर तो नहीं करा था ना, उठाया तो नहीं था ना। अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जब मेरे अहले ईमान वाले बंदों को जब शैतान वसवसा डालता है तो क्या होता? वो भाप लेते हैं, वो अरे ये शैतानी अमल है ये। लिहाजा क्या करते हैं? फ़ौरन भाप लेके उस वसवसे पे, उस बुरे ख्याल पे अमल नहीं करते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, ये तो शैतान है, और शैतान बोल रहा है कि मेरा जो है अहले ईमान पर जोर नहीं चलता।
जो ईमान वाला है उसके ऊपर नहीं चलता। जो अल्लाह पे भरोसा कर रहा है, औलाद ने भी भरोसा कर लिया अल्लाह पर, सब्र कर रहा है, इलाज करवा रहा है, लेकिन तावीज़ां डाल लिया है, वो दरगाह पे चले गया, यहाँ चले गया, वहाँ चले गया, नहीं कर रहा है अल्लाह पे। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, ईमान वाले क्या होते हैं? कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बोलिए मेरे ईमान वाले बंदों से कि कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ तुमको नहीं आती, वो ही आती है इल्ला कतबल्लाहु लना, जो मैं इनके किस्मत में लिखा हूँ, हुआ मौलाना, जो किस्मत में लिखा है, मुसीबत परेशानी जो भी लिखा है वो उन्हें ही निकाल सकता है, जो डाला वो निकाल सकता है। वो अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखे, इंतज़ार करे, दुआएं करे। इन उनके पास जो है ना, किसी इंसान में भी ना फौजशुदा अफराद के पास ना किसी और के पास, ये अल्लाह ताला उनको इख्तियार दिया है कि वो औलाद भी दे सकते हैं, रिज़्क़ भी बढ़ा सकते हैं, सेहत भी दे सकते हैं, उम्र भी बढ़ा सकते हैं। ये सब गलत। आप जाके देखिए एक एक ख़बरस्तान के, एक एक मज़ारों पे देखिए, आप पासपोर्टों के कामियाँ लगे हुए हैं, निके के ताल्लुक से लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे हुए हैं देखिए। अब ये काम हो जाना, वो काम हो जाना, ये काम शैतान भटका के छोड़ दिया है। अल्लाह के सीधे रास्ते पे बैठ के उन्हें पगडंडियों में छोड़ दिया है। हम इधर उधर ढला रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, आप नॉन मुस्लिम कितने पकड़े गए आमिल, वो भाभी के थे, वो फलाना के थे, ये फलाना, ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मुसलमानों की कसीर तादाद पंडितों के पास है, पुजारियों के पास है, वहाँ जाके जो है उनसे जो है ना मदद हासिल करने के लिए जा रहे हैं कि ऐसा हो जाना, वैसा हो जाना। अब ये मुसलमान कहाँ से रहते हैं? शैतान सिर्फ वसवसा डाल सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब सूर फूकेगा, जन्नतियों को जन्नत में भेज देगा, जहन्नुमियों को जहन्नुम में भेज देगा, भेज के ऐलान करेगा शैतान। क्या ऐलान करा? सबको बुलाएंगा जहन्नुमियों को, आओ, सब भाग के आएंगे। इसकी वजह से जो है ना आज यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे भाग के आएंगे। आने के बाद सबसे पहले ये ऐलान कर रहा है। वो ऐलान क्या है देखो आप। शैतान भी कितनी नसीहत की बात है। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल है, अल्लाह ताला इसका हर जुर्म, हर दाऊ, हर पेच, हर कैद, हर मगर कुरान में वाज़े कर दिया है, ताकि फिर कजी बाकी ना रहे। क़यामत के दिन सबसे पहले क्या करेंगे? जहन्नम को बुला के बोलेंगा, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22। बोलेंगा अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से, इन्नल्लाह वादकुम, तुमसे अल्लाह वादे किया था, सच्चे वादे, वादल हक़। कहाँ है वो वादे? कुरान में है। नेकी का सिला जन्नत है ना, ईमान लाने का सिला जन्नत, हमेशा की जन्नत, बुराइयाँ और फिर गुनाह का जहन्नुम उसका सिला, ये कुरान में बयान करा। एक एक जो है ना गुनाह की बासपूस होंगी, एक एक नेकी को लाया जाएगा, तोला जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में सब बयान करा कि जो है ना नाफरमानों के लिए जहन्नुम है, नेकोकारों के लिए जन्नत है। ये अल्लाह ताला तुमसे वादे किया था ना, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़ फ़अख़लफ़्तुकुम व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। मैं भी वादे करा था तुम्हारे से। कौन से वादे थे वो? फ़अख़लफ़्तुकुम, पूरे के पूरे झूठे। वो कौन से वादे हैं उसके? अरे ये छेमा, अभी से क्या करने का है? हम उम्मत मोहम्मदिया के हैं, हम मुसलमान हैं, जन्नत हमारी, दोज़ख हमारे को छोड़ के सूप की, ये छे ना हमारे दिलों में, चाहे हमारे अमल उनसे बदतर क्यों ना रहे। याद रखो आप, जिन तक कुरान नहीं पहुंची, ये मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो खा पी के मौज मस्ती कर रहे हैं, बेफिक्र है, वो लोग कल के दिन जहन्नुम में जाने से पहले तुम्हारे को बराबर खींचेंगे। अल्लाह इनको तो दिया था कुरान, अब मेरे तक नहीं आई, इनको पकड़ो। ये अगर देते तो आज हम नेक बनते थे। और अल्लाह ताला वही बोला ना, हादा बलागुल लिन्नासी लियुनज़रू बिही, ऐ मुसलमानों, ये कुरान मैं तुम्हारे घर में रसूल के ज़रिए से इसलिए पहुंचा दिया, मुसलमान इसलिए बना दिया ताकि ये कुरान हादा बलागुल लिन्नास दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, लियुनज़रू बिही, ताकि लोग डराए जाए, वलियालमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, ताकि ये जो बेदीन लोग हैं, जो बिल्कुल गुमराह है, वो लोग इस कुरान के ज़रिए से डराए जाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे, पहुँचा है नहीं पहुँचा है,
इंतज़ार कर रही। क्या इंतज़ार कर रही? अरे वो मुसलमान हो गए तो अच्छा था। पूरी दुनिया में मुसलमान जो मार खा रहे हैं ना, ये मार क्यों खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान को मार रही। भाई अरे मुसलमान को नहीं मारते, अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमान जो मेरे बंदे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं पहुँचती, इसलिए मार रही। पूरा मुसलमान क्यों नहीं है इन्हें ना खुद मुसलमान बना, ना खुद किताब पढ़ा, ना हमको पढ़ने दिया। इसलिए ही है ये आफत जो है ऊपर से ऐसो है। ये एनआरसी बोले तो काँप नहीं, हाथा पैरा नहीं, क्या होता? बहुत से बहुत मुल्क से निकालेंगे तो ये हालत है। अल्लाह ताला सीधा जहन्नुम में डाल दो बोला ना, उसकी हैबत नहीं है। उसकी हमेशा रहेंगे ना खालिदीन फीहा, उसमें से निकल भी नहीं सकेंगे ना, उसकी वो नहीं है। हमारे अमल किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, हमको उसकी परवाह नहीं है। बस सुबह शाम बस यही है कि जन्नत हमारी है, हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो गए, आधार कार्ड के मुसलमान और जो है ना राशन कार्ड के मुसलमान हम ही हैं, लिहाजा जो है जन्नत हमारी है। ये सबसे बड़ा धोखा है। याद रखिए, अमल से जन्नत, नाम से नहीं, उम्मत में पैदा होने से नहीं। ये बात याद रखिए आप। अमल, आपका वज़न अगर नेकियों का ज़्यादा है तो फिर आप जन्नती है, नहीं तो नहीं। अब शैतान क्या बोल रहा है? वबअतुकुम फअखलफ्तुकुम वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान। अब जहन्नुमियों को बोल रहा है कि मेरा तो तुम पे कोई ज़ोर तो नहीं चलता था ना, मैं गुमराह करने के लिए कोई ज़बरदस्ती करा, क्या करा मैं? और हकीकत भी है, आज तक आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक किसी इंसान को भी उन्हें जबर से किसी को गुमराह नहीं कर सकता है। वही बोल रहा है वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाऊतुकुम, बस ये कि मैं तुमको दावत दिया, बुलाया, वसवसा डाला, फस्तजबतुम ली, तुम मेरी बात को लब्बैक बोले, फ़ौरन मान लिए, वसवसा डालते ही उठ के ठहरोगे। फला तलूमूनी, मेरे को मलामत न को करो, वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो, मेरे को मलामत न को करो। ये शैतान बोल रहा है। मा अना बिमुसरिकुम, मैं तुम्हारा खैर खा नहीं, वमान तुम बिमुसरिकीना, तुम मेरे खैर खा है। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, इससे पहले जो है मैं साफ इनकार कर चुका हूँ। जो तुम शिरकिया अमल करते थे ना, उसका साफ इनकार कर दिया। ये शैतान का बयान है। शैतान अलल ऐलान जो है ना मुकर जा रहा है कि इंसानों पे मेरा जोर नहीं था, जोर अगर होता तो अल्लाह ताला इसे सजाई भी नहीं देता था। लिहाजा शैतान का काम सिर्फ वसवसा डालना है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये बात याद रखिए आप, बहुत सारे शैतानी जो है ना हमारे पास ऐसे किस्से भी हैं जो रिवायात में भी आ गए हैं, जहाँ जहाँ कुरान इंसान को शैतान से तशबीह दिया है, वो इंसान नुमा शैतान है, वो शैतान नहीं जो बिल्कुल नज़र नहीं आता। और ये बात भी गलत है कि शैतान फरिश्तों का सरदार था, वो दर्स देता था या फरिश्ता था, ये बात भी बिल्कुल गलत है। शैतान जिनों में से था और कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये चंद बातें थे ये शैतान के मुतालिक, और ये हकीकत है, ये कुरान बयान किया है। ये बस इतना ही है कि आप अशरफ है, आप अशरफुल मखलूक़ात है। शैतान दूसरी मखलूक है, दूसरे दर्जे का है। खलीफतुल अर्ज़, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, अल्लाह खलीफा, ज़मीन पर खिलाफत, इमामत का काम आपको दिया है, इंसानों को दिया है। उसके शैतान के ज़रिए से आपको इम्तिहान लिया जा रहा है कि इन्हें वसवसे पे उखड़ता या साबित ख़त्म रहता। अगर आप नेक बन रहे हैं, उसको शिकस्त दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए जन्नत घट है। नहीं, शैतान का दाऊ क्या है? इन्ना कैद शैताना काना ज़ईफ़ा, सूरह निसा में फरमाते हैं कि शैतान का दाऊ, मकर, उसका वसवसा बहुत ही कमज़ोर है, वो आपको जबरन गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझे सबको कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बनाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।